जैसे पपीते दिख रहे हैं गर्मी में है, मई में, तो इनमें पूरा ग्रीन जैसा है। वहीं पर एक पौधा आपका जो सेंटर वाला है ये मुरझा गया, वो दिख रहा हो तो ठीक। तो ये होता है वाइल्ड वेराइटी, ठीक है, जंगली वेराइटी, जो कि गर्मी में भी बहुत हरी भरी रहेगी। और जो पत्ते झाड़ दे वो हाईब्रिड वेराइटी रहेगी। गर्मी में अगर ये पौधे तो इस तरह से मल्चिंग में हो जाते हैं, मल्चिंग में छोड़ी गई हवा के लिए पर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मर जाता है। कुछ सर्वाइव भी कर जाते हैं। ऐसे 3-4 पौधे इसमें लगाएं। और ये देखिए तो इधर इस पर इफेक्ट नहीं आया, सारी पत्तियां हैं। और ऐसे बड़े पौधे लगाएं उसमें भी हुआ है। ये वाले इसमें भी कल मर गया तो ये वाला मरा हुआ चेंज किया। और उधर के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये इसमें नेट में है कि नहीं। तब देखते हैं इसमें क्या आगे रिजल्ट आते हैं। 40 ग्राम इन 3 लीटर ऑफ वाटर एंड DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। मतलब असर तो आता है पर उतना नहीं। वो पौधा थोड़ा सा हल्का सा हार्डनेस होता है, ये लूज रहता है इसकी बजाय, जिसमें नहीं दिया गया। और ये साल भर बाद भी इफेक्ट रहता है कोकोपीट में अगर रहे तो। और इसका जैसे कि ये वाला प्लांट हमने इधर या इधर से कहीं से शिफ्ट किया जहाँ पे कुछ नहीं था हार्मोन, तो इस पर लगाते ही इस पर हार्मोनल इफेक्ट आ गया। रूट बड़ा पौधा होता तो आता है। कल्टार बड़ा डेंजर है, ये देख लीजिए, इसकी पत्तियाँ तो यहीं रोक दी, ठीक है। ये बहुत स्लो चलने देता है और जिस पे नहीं दिया गया उसकी ये हालत है। और ये भी साल भर बाद का इफेक्ट है। 1 ml इन 3 लीटर ऑफ वाटर, इसका डोज कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये सिंपल, जिसमें कुछ नहीं दिया गया कि नहीं। रूट एक्सचर इसका डैमेज है आज, मतलब वापस अब रोक के चलती है रूट्स। और इसका देखें तो रूट जोन बढ़ जाता है। आपका कल्टार दिया उसमें, मतलब कि इसमें आपका DAP का हो सकता है। तो इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 0.34 और उसका एक्सपेरिमेंट करना है। फर्टिलाइज़र देने पे ये स्ट्रॉन्गनेस आ जाता है। कलर इसमें भी आएगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, क्योंकि इसमें DAP का पहले से वो है। तो फर्टिलाइज़र का इफेक्ट होता है। और इसमें कुछ नहीं दिया गया था तो भी आ गया, और इसमें भी आ गया। 6, 7, 10, 12 रोज बाद दिखता है DAP का असर, ठीक है। 12 और ये रूट्स आ जाती है, देखिए अगर देंगे तो ये जो दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं ये रूट्स हैं, क्योंकि बारीक सी रूट्स मैंने निकलती हुई देखी है। देखिए इस पौधे में दिख रही है, दिख रही है ये, ठीक है ना। ये रूट्स आ जाती है इस तने पर भी। मतलब फर्टिलाइज़र रेगुलर इसको किया जाता है, पौधा रूटिंग कर देता है। ये है आपका, इस पर हम ग्लूकोज करके देखते हैं कि रिकवर होता है या नहीं। ये वाला ग्लूकोज करके देखते हैं, ठीक है ना। ये आपका कल्टार वाला इफेक्ट था, जो छोटी पत्तियाँ जो दिख रही है, ठीक है ना। ये जूम करके देखेंगे तो ये जो दिख रही है वो छोटी दिखी, और ये बड़ी आने लग गई ज़मीन में से। पौधा डेवलप हो जाता है तो एक उपयोग साबित होगा। एक ये था, एक ये था, ठीक है। इसके बाद भी हमने पौधे लगाए हैं, ये भी शायद वही है कल्टार। 3 पौधे लगाए थे और ये नॉर्मल है। और ये पपीता आपका इधर से जो सेकंड है ये बर्ड्स है। जो राउंड पपीता है उससे VNR का ये बर्ड्स वाला किया इधर से एक, और ये दूसरे में। और तीसरा खाली है, चौथे में राउंड इंटू VNR है। और इसमें आएगा लॉन्ग देसी इंटू VNR आएगा। और इसमें आएगा आपका रेड किंग फर्स्ट वाले में, ठीक है, रेड किंग इंटू VNR। और लास्ट वाले में और कोई सा देखेंगे। ये कल्टार से ट्रीटेड है, विदाउट कल्टार ट्रीटेड है। इसमें रूट का एरिया बहुत बड़ा है, करीबन 7 इंच, और इसमें रूट का एरिया है 3 इंच। ये तो 7 से भी ज़्यादा है, 3, 3, 6, 2, 8 से 9 इंच है ये। और ये है, पर ये है मोटी रूट्स, स्ट्रॉन्ग रूट्स कि नहीं। इससे जो भी निकलती है वो स्ट्रॉन्ग रूट होती है और पौधा हार्ड होता है। और ये थोड़ा लूज होता है कि नहीं। रूट जोन इसमें बारीक फाइबर ज़्यादा होती है और इसमें मोटी ज़्यादा होती है। तो ये स्ट्रॉन्ग रूट्स पौधा रुक जाने के कारण होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र एंड इसको हार्मोनल इम्बेलेंस होने के बाद इसमें रूट में अंतर आ जाता है। तो इतना अंतर आता है रूट जोन में, ठीक है। अगर किसी पौधे को हार्मोन दिया जाएगा तो उसका रूट जोन कम होगा, उसका प्रोडक्शन कम होगा। और जिसको नहीं दिया जाएगा उसका वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगी। इस वेजिटेटिव ग्रोथ को लगाने के लिए, प्रोडक्शन में लगाने के लिए हार्मोन्स आप दे सकते हैं फलियाँ बनाने के लिए, लेकिन शुरुआत दौर में देने पर डेंजर सिचुएशन होगी और नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं, ठीक है। हॉर्डनेस आ जाएगा, गर्मी के लिए अच्छा है, ठंड के लिए अच्छा है, लेकिन कुल मिला के ये जो नर्सरी में है उनके लिए हो सकता है, पर ये नुकसानदायक ही है कुल मिला के। फसल का उत्पादन घटाएगा। तो इसकी देरी तोड़ना ज़्यादा बेटर रहेगा बाय द वे ये हार्मोन्स देने के। वेराइटी सिंबल ये आपका रेड किंग इंटू VNR लॉन्ग है, लंबा। और इसमें पौधे लगाए हैं आपके मई में, 5 मई को। और खाद का ड्रेंचिंग किया है इस छोटे से प्लांट में भी,
ठीक है ना। ये छोटे से पौधे में भी फर्टिलाइज़र 40 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से डायरेक्ट इसको ड्रेंचिंग किया गया, ठीक है। और ये आपका ककड़ी है जो कल्टार ट्रीटेड है और इसका पौधा चल दिया है, ठीक है। वो नहीं चला वो देख लेंगे। और ये भी कल्टार ट्रीटेड, ये विदाउट कल्टार ट्रीटेड है, ठीक है ना। और ये पपीता है, इसमें पपीता दोबारा लगाया गया है। ये आपका राउंड पपीता है इंटू VNR का ए बर्ड्स, मेन बर्ड्स होता है उसका पॉलिनेशन का क्रॉस है। और ये आपका है आपका लॉन्ग राउंड पपीता, ये वाली लाइन वहाँ पे ट्रे रखी वहाँ तक एक पौधा इसमें दूसरा है, ठीक है। और ये लॉन्ग इंटू लॉन्ग देसी है और इसमें क्रॉस है VNR लॉन्ग का, ठीक है। और ये राउंड पपीता है देसी का, और मतलब इसमें राउंड एंड लॉन्ग दोनों थे, उसमें से राउंड पे किया गया निकला है प्लांट। और इस पर आपका ये है आपका लॉन्ग इंटू लॉन्ग राउंड पपाया इंटू लॉन्ग VNR। ये राउंड पपाया इंटू VNR लॉन्ग, ठीक है। तो ये वाला इधर के पौधे स्ट्रॉन्ग है, इधर के मल्चिंग के स्लो चल रहा है, बाद में पता चलता है। मल्चिंग इसमें बाद में कर दी जाएगी बारिश में, ठीक है। ये कवर हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा, बीच में रह जाएगा। तो ये वाला इसका सिंबल है, एक और आखिरी का रह गया है, ठीक है। सेकंड में आपका राउंड इंटू VNR है, इसमें आपका राउंड देसी ए पहला, और ये लॉन्ग देसी पे क्रॉस है VNR का, ठीक है। और ये उसका हो गया। और ये इस तरीके से होता है कल्टार का इफेक्ट, ये वाला, ठीक है। ये वाला इफेक्ट ज़मीन में लगाने पे हट रहा है। इस पर भी फर्टिलाइज़र दे दिए गए हैं, ये रूट से देख सकते हैं फर्टिलाइज़र का। अब इसको देखते हैं, इस पर डिसीज तो नहीं कवर करती है। पौधे चल दिए हैं ये वाले, और पता चलता है कब आता है ये, मतलब 1 मई के बाद पौधे चल दिए हैं, तो इसमें फ्रूटिंग कब आती है।